बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, इसका एक जायज़ा लेने के लिए चलते हैं थाने में। जज़ब मन तड़ते बड़े गिले ने, क्यों? हर बारी कहते हो चलते हैं थाने में, एक बारी आउंदे नहीं। किस दिन आओ तुसी टार्चर सैल ही ਤੁਹਾਨੂੰ लम्मे पा के ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਗਏ। अस्तगफिरुल्लाह यार। अल्लाह की बड़ी रहमत है आप पे। शुक्रिया। ਇਹ ਸਾਇਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇਲਾ ਇੱਥੇ। अच्छा। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। शुक्रिया। और जो शायरी करते हो रोटी पका के, क्या कहा आपने? रोटी पका के। नहीं, मैं शायरी तो करता हूँ मगर रोटी पका के क्या हुआ? और पता नहीं शायर गरीब आदमी है, नाल शायरी भी करे नाल रोटी भी पका रहे हैं। अब मकबूल है उधर के रिपोर्ट लिख ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਾਓ। की ना तो लिखावंदा ये चंगेज नाम है और उनका। ना लिख चंगे उम्र कितनी है, होंगे 35-36 के, रोटी पका के। मसला की है। मुझे लगता है उसका चक्कर चल रहा कहीं। शौहर का आपके? हाँ जी। देखो बीबी ये थोड़ा निजी मामला है, असि दखल देंदे कोई चंगे नहीं लगते। बस शाह साहब, आपने ये दफ्तर यहाँ क्यों खोल रखा? बताएं ना, रोटी पका के। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਮਝਣ ਡਈ। नहीं, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं। अब ये तो आपका निजी नौयत का मामला है ना। ये अवाम कौन है भला, आपकी क्या लगती ये है? वाम पीटीआई दी है। आपके खाविंद ने आपसे कोई बदतमीजी की, गालम गलोच की, ना आप पे को हाथ वाथ उठाया, ना। तो फिर कोई ऐसा फेल तो उसने नहीं किया ना जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो। अगर आपको कोई और को गिला शिकवा है तो उसे सेटल करें अपने तौर पे। मैं मर जाऊं जो उनकी लाइफ में कोई और छोरी हुई तो रोटी पका के। क्या गिला क्या है आपको? परफ्यूम लगा के निकलेगा। मुझे लगे कोई छोरी है उसकी लाइफ में। आपको शक है उन पे? जी भाजी तेन भैन मेरी ये शक किवें है, घर लेट आउंदा है, ना भाई, टाइम पे घर आते हैं रोटी पका के। राती लेट नाइट कॉल आंदियां ने, उनका फोन तो रात में ऑफ रहता है रोटी पका के। कोई तस्वीरां थोड़ा दिन वेखिया ते फोन च ना भाई, खुदा को जान देनी रोटी पका के। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ना रोटी पका के। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ना किसी की क्या जरूरत कि उसके खिलाफ बात करे। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ना मैं तो जान से मार दूं रोटी पका के। ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਬਾਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? मेरा दिल धड़कता। ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਏਸੀ ਜੀ ਕਰਾ ਲੈ। जैसे आपको शायरी का शौक है, ऐसे उन्हें भी शौक है रोटी पका के। और जैसे आप आहिस्ता से बात करते हैं, सेम आपकी तरह ही बात करते हैं रोटी पका के। ਉਹ ਤੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। कई दफा तो मुझे टीवी पे लगा जैसे वो ही बैठे हैं आपको देख के तो रोटी पका के। ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाय लुकना, ढूंढ के पागल हो गया हूँ। तुम थाने में क्यों आ गई? हाँ चाचा की गल है, खैर है? How sweet। चंगेज हैं? ये आपके शौहर हैं? जी। चंगेज तेरी बीवी तेरे ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ है। तेरा बाहर सुना है किसी खवातीन ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं लुबना, रोटी पका के? लो जी, तुम्हें मियाँ बीवी का तंदूर है मिल ਓਏ ਮਕਬੂਲ जी सर। ਇਹਨੂੰ 5000 ਲਾ ਦੇਣਾ। नहीं क्यों, देखो तो कितने नाजुक है वो। अब पता लगेगा ना बाजी तेरे बेवफाई कर दे कि नहीं। ना भाई ना, तू रहने दे, मैं खुद ही पूछ लूंगी इनके दिमाग में क्या चल रहा है रोटी पका के। आ जाओ चलें। चलो आज बिस चले। और केस कितना सी बाजी कोई केस ना भाई, चले आए। देख रहे हो, जो कार्रवाई करिए ताम मुसीबत, ना करिए ताम मुसीबत, रोटी पका के। ये SHO बनो, तंदूर वाले ना बनो। की ऐसी रोटी सवार की थी उस खातून ने। पीछे तो सुना इस्लामाबाद गए सो, जी। अब मैंने दसा मेरे दोस्त है फयाज, मुशायरा था। उत्थे मुशायरे थे। जी मुशायरा था। वाह वाह। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਰੂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? मुशायरा कौन सा ऐसी कोई मनफी सरगर्मी थोड़ी, इंतहाई मस्बत सरगर्मी है। शायरी और म्यूजिक ये बंदे दे विच ना ना होए, बंदा मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं तो बड़ा माहिर हाँ शायरी में। नहीं डांस। कार जी तो डांस करके पूरी तनख्वाह साढ़े को लाई जाते रहे ने। वो अभी पिछले दिनों आपके कोलीग की वीडियो वायरल हो गई थी, हाँ जी। उनको मुअत्तल कर दिया गया था। ਉਹ ਫੈਸਲ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਜੀ? देखो इन्हों को पंजाब पुलिस दी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। यार वैसे मेरा भी इस पे यही मौक़िफ़ था कि पुलिस वालों को भी जीने का हक है, उनके भी सीने में दिल धड़कता है, वो गा भी सकते हैं, रक्स भी कर सकते हैं, मगर इसमें एक पहलू ज़रूर है कि जो डिसिप्लिन है उसकी बहरहाल पाबंदी करनी चाहिए। अब वर्दी पहन के अगर कोई रक्स करे तो उसकी तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। पूरी दुनिया की पुलिस वर्दी पा के डांस करती, सानू की प्रॉब्लम है जी? भाई हमारे यहाँ का एक अपना डिसिप्लिन है, अगर महकमे ने उसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है तो फिर उस डिसिप्लिन की पाबंदी करनी चाहिए ना। अगर आपका रक्स करने का दिल चाह रहा है तो वर्दी उतार दें, करें रक्स। वो वर्दी ला के डांस करे, डिसमिस हो जाए। कपड़े तो पहने ना। अच्छा बहुत अच्छे। तू ना अगली गल सोचना है। वैसे डांस उन्हें अच्छा किया सी। की कहते हो तुम वीडियो देखी है? मैंने देखी। आहा गोरिया, ओ किते मैं ही ना हो जा।
तो जी मुंडा अपने कोई बड़ा एक अच्छा डांसर है ओए हो दावा शाहद है अभी आप भी मुअत्तल होना चाह रहे हैं? ये ऑलरेडी हो चुकी है ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਤੇ ਨੇ ਨਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ यार वैसे इस वाकये में हैरत होती है कि पुलिस से ज़्यादा कौन जान सकता है कि इन कैमरों की क्या अहमियत है, इसके क्या नताइज हो सकते हैं। कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा वो आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। पुलिस वालों से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है। उसके बावजूद आपके कोलीग्स ने पहले कैमरे के ऊपर कपड़ा डाला और उसके बाद ये हरकत की, फिर भी शूट हो गया। ये शाहद बड़ा काबिल अफसर है ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨੂੰ ਮਿਥਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ मसलन कौन कौन सा केस इन्होंने सॉल्व किया? इन्हें एक जगह से पुलिस मुकाबला किया सी 6 घंटे नੱਚਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜੋ ਸਟੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਥਨ ਤੇ ਨਾ ਜਤਿੰਦਰ ਲੋਕੀ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਓਏ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਜਨਾਬ मुजरम केस भी मान गया और इन्हें भी मान गया और शाहद आ जा इधर आ जा बस ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਵਹਾ इनकी क्या क्या जिम्मेदारी है थाने में? ਇਹ ਡਾਂਸ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ सर मैं बड़ा काबिल और फर्शनास अफसर हाँ ये तो मैं साहब को खुश करने वास्ते करता रहना सारा कुछ तू चोर मैं सिपाही आहा आहा एक रास्ता आहा आहा दो राही आहा आहा ਇਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਜੀ ओए भी शुगल मोल करने ने कैमरे तो नहीं चलने ਸਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਚੁੱਪਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ये भी डांस करते हैं? आशिक ढोल ते हो जे नचदा ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਫੜਨੇ ਸਨ फिर ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਪ ਲਾਤੀ ओथे फिर हल्की आंच ते ओ गोली चली ये किसी वक्त नॉर्मल हालत में भी आते हैं? ਹਾਂਜੀ ਇਹ 150 ਲੈਂਦਾ ਰੁਕਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ओ 150 ते नहीं रुकदा ये कम से कम 5-10 हज़ार ते रुकदा ये हटदा ही नहीं एक दिन एसपी साहब दे सामने पेश होया ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ 6 महीने ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ये थकता नहीं है? ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਏ अगर मुस्तकिल रक्स के आलम में रहेगा ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਡੰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਏਡੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹਦ जी सर ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਜਾ ਓਏ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਦੁੱਧ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ जी सर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ क्यों जी आपका तो दिल लगा रहता होगा। दिल ते लगा रहता है लेकिन नुकसान भी होता है कैसा नुकसान? सारी तनख्वाह इससे सुटनी पड़ती रास्ता आहा आहा दो राही आहा आहा एक रास्ता आहा आहा दो राही आहा आहा ये मुलजिम है। देखो ना मुजरिम दौड़ नहीं रहा नाल अच्छे लग थोड़ा जिहा होर ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁੱਧ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ है तो यार वैसे ही अलमी आई। अभी पिछले दिनों कराची में भी ऐसा ही वाकया हुआ, उसमें भी इसी तरह स्ट्रीट क्राइम हो रहा था और डाकुओं ने एक शहरी से मोटरसाइकिल चोरी की और उस मोटरसाइकिल पर दूध और डबल रोटी वगैरह भी टंगी हुई थी, वो भी साथ ही ले गए। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। क्या हुआ था? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨਿਕਲ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ अच्छा ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚੋਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਹੈ
वो ਏਡੇ कैसे ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਚੋਰ। वो कैसे ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ये ਪੂਰਾ- अच्छे ਜੀ ये अच्छे दिल की अलामत है। ਜੀ 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 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ 5 ਨੋਟ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 5 ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੋ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ और ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ। अच्छा देखिए, ये स्ट्रीट क्राइम्स का मामला बहुत खौफनाक हद तक बढ़ चुका है। सिर्फ कराची को अगर देखा जाए तो एवरेज 250 के करीब गाड़ियां इस वक्त चोरी होती हैं एक महीने में। 4500 के करीब मोटरसाइकिल्स चोरी होते हैं एक महीने में और तकरीबन 2200-2300 के करीब मोबाइल छीने जाते हैं एक महीने। अब आप जरा गौर कीजिए कि 2300 मोबाइल्स अगर छीने जाएंगे, 4500 मोटरसाइकिल्स अगर चोरी होंगी, 250 के करीब गाड़ियां चोरी होंगी, तो इनमें से बेशतर गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को क्या होता है, वो वारदातों में इस्तेमाल होता ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। है। वो कैसे? ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਚੌਂਕ 'ਚ ਥਾਣਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ SHO ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬੇ ਕਰ ਲਾ ਸੱਜੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਿਚਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। और ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो क्या? ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਬੋਗ ਕੇ ਖਲਾ ਰਹਾ ਹੈ, फिर ਇਹਨੇ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਫਾੜ ਲਿਆ। अच्छा गेड़ा साहब, जी। आपने अब तक अपनी जिंदगी में कितने मुजरिम पकड़े होंगे? ਬੇਬਨਾ अच्छा, इनमें से कोई ऐसा मुजरिम जो आज तक आपको याद हो? ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਫੜਿਆ ਸੀ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਉਹਦਾ। तो फिर पकड़ा कैसे आपने? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का, और पहली खबर जो आज मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो आई है यमन से, जहां पुलिस ने एक खातून को हिरासत में लिया है। और वजह यह थी कि खातून ने अपने शौहर को दूसरी शादी करने पर यूं सज़ा दी कि उसको घर में कैद कर लिया, एक तरह से अगवा कर लिया, उसे रस्सियों से बांध दिया, उस पर बेहिमाना तशद्दुद किया, और जब ससुरालियों ने तावान दिया तब उसने अपने शौहर की जान बख्शी की और उसे अपने ससुराल के हवाले किया। ये पूरा खानवादा हमारे साथ मौजूद है, यमन से आया है। ज़रा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची, मगर उससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज़ है। हमें ज्वाइन किया है राना फवाद साहब ने। कलंदर लार कलंदर। अच्छा, आपको पता है इस बार आपको रोता हुआ देख के लोगों को बड़ी खुशी हुई। हाँ पहली बारी, काश मैं रोता रहा बात पिछली बारी भी ऐसे ये चढ़ा। नहीं, आपके बहरहाल खुशी के आंसू थे ना। मैं 2 जश्न बनाए ने, लाहौर कलंदर दी फतह थे और अपने स्टोर चो निकलन थे। स्टोर में किसने बंद किया था आपको? ਸ਼ਹਿਨशाਹ ਫਰੀਦੀ ਨੇ। क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। देखो मैं कितनी दुआवां की थी शरी। अच्छा, आपका वो वीडियो जो आया था ना मैच से पहले, वो भी बड़ा खूबसूरत था। उसमें आपने लाहौर कलंदर की बात तो की, मगर आपने पाकिस्तान की बात की। उससे लगा कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। और सच्ची बात भी ये है कि PSL की ब्यूटी ही यही है कि कोई भी टीम जीते, कराची किंग्स जीते, यूनाइटेड जीते, कोयटा जीते, पेशावर ज़ल्मी जीते, या लाहौर जीते, या मुल्तान जीते, अल्टीमेट फतह पाकिस्तान की होती है। बेशक वाह वाह। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਤਰਤੀਬ ਜ਼ਰਾ दुरुस्त कर लो। दुरुस्त कीजिए आप। सारियां टीमां जरूर जीतन, लेकिन सबसे पहले लाहौर के अंदर जीतन। कलंदर लाहौर कलंदर। आप इस वजह से नहीं आए कि आपका ख्याल था कि जब आप ग्राउंड में होते हैं तो टीम हार जाती है? मैं तो बड़ी आने की कोशिश की थी। ਲੇਕਿਨ ਆਕਬ ਜੂਏ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। 2-3 ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪਏ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। लेकिन फाइनल में तो सब बड़ा अच्छा खेले। हफीज ने क्या शानदार इनिंग्स खेली है। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧਕ 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 ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। हालांकि आखिरी बॉल से पहले ही मैच तो जीत चुका था लाहौर। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਫੇਰ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਣ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 40-42 रन का फर्क था, एक बॉल पे कैसे हो सकता था? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੇ 40 भी हो ਜਾਂਦਾ। राणा साहब आपको मेरी तरफ से मुबारक और आपकी भाभी भी मुबारकबाद दे रही थी। अच्छा भाभी ने मेरी गल करा देना।
अच्छा जी, इनकी तरफ बढ़ते हैं। बीबी, क्यों आपने इनकी धुनाई की, इनको अगवा कर लिया, फिर इतना तशद्दुद किया इन पर, शाह जी मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? और आपने तावान लेकर इसको रिहा किया? शाह जी फिर ਕੀ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੇ ਫੀਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚਾਚੇ ਫੀਰੂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਬੋਤਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਪੀਓ। ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਿਸਕਿਟ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੇਕ ਰਸ ਲੈ ਕੇ। सारी गुफ्तगू से इस मामले का क्या ताल्लुक है? ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਲਕਾਤ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ये कौन है आपका? ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ। ये वो लड़की है जिससे तुमने दूसरी शादी की जी शाह जी, और बीवी से छुप के की थी? बस जी छुप के की थी, गलती हो गई। राना साहब ये बताइए, वैसे आदमी दूसरी शादी क्यों करता है? ट्रॉफी जितना से अब देखें ना, पुलिस ने आपको हिरासत में ले लिया, आपको जेल भी हो सकती, इतना आपने उस पर तशद्दुद ਨਹੀਂ किया। ਜੇਲਾ ਅਸੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। अगवा बराए तवान का पर्चा हो रहा है ਇਹਦੇ ਤੇ जनाब। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। और ये कौन है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 90 ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੰਮੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸੇਬ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਭਲਾ ਓਏ ਐਪਲ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ 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 ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3310 ਵੀ ਨਹੀਂ। ये बड़ा मसला होता है जब मर्द दूसरी शादी करता है ना, तो अपने नए रिश्तों पे उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या कुछ लुटा दे। ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। और बाज़ औक़ात पहली बीवी और पहले बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर दे। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? राणा साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, लेकिन मैं राणा पड़िया। नहीं, आप बताएं तो सही। ये अमूमन करते हैं ना मर्द, जब नई शादी करते हैं तो उस बीवी पर इनायात की बारिश कर देते हैं और पहली वाली बीवी को, बच्चों को जरा इग्नोर करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੰਟੈਕਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਦੂਜਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਣਾ। ਪਾਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਵੇ ਫੂੜੀ ਪੈਣਿਆ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਕੁੱਟਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਸੀ। पहले क्यों नहीं उठाया था आपने? ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਟਰਾਫੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਘਬਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, देखिए, पूरी दुनिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से खबरें आती हैं, अमूमन ये मर्द से मंसूब किया जाता है, मगर ख़वातीन में भी ये रुझान पाया जाता है तशद्दुद। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਡਏ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦ 15 ਮਿੰਟ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। और सबसे ज्यादा तशद्दुद मिस्री बीवियां करती हैं। यूएन की एक रिपोर्ट आई थी कुछ अर्सा पहले, उसमें उन्होंने पूरी दुनिया से डाटा इकट्ठा किया था, तो मिस्री बीवियां सबसे ज्यादा तशद्दुद करती थी। ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਸਰੀ ਚੂਚੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। दूसरे नंबर पे बरतानवी बीवियां बहुत तशद्दुद करती हैं, और तीसरे नंबर पे गेस करें। पाकिस्तान शाह जी। नहीं, वो आपके घर में ऐसा होता होगा, मगर यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया, भारतीय बीवियां बहुत टिका के मारती हैं अपने शौहरों को। अच्छा जी। जी जी जी, ਖਾਸਕਰ ਬੇਲਣਾ। खासकर बेलन। ये तुम्हें मिली कहाँ थी दूसरी बीवी? ਹੈ ਜੀ। ए जी की, ए जी की, ए जी की। बीवी जरा बात तो कर लेने देना इनसे। जी आप बिस्मिल्लाह करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बात ना करें। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਲੜਾਕੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। नहीं, वो तो अब उसने गुस्सा दिला दिया ना उसे। शाह जी मैं वाकई इतनी शीरी जुबान सा। अच्छा, लगता नहीं मैं कभी शीरी जुबान ਇਹ नहीं हूं। ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ। बीबी जरा जान ले कि हुआ क्या था। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। अच्छा, ਬਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ये फाइल अच्छे तरीके से कैसे पेश की जाती है? तेरी पूरी विषय खाना खराबा।
बीवी आपको पता था ये पहले से शादीशुदा है? नहीं शाहजी, इसने मुझे कहा था ये तो मेरे घर पे काम करती है। आए तेरे खाने खराब पूरियां भीषण ए बाजी जिन्ना कुटन नहीं ना अगले यार मैं लाहौर के अंदर चर्च कर। अब आपको जब पता लग गया है कि ये शख्स पहले से शादीशुदा था तो आपका क्या फैसला होगा? ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ 5 ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ, ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਚ ਸੈੱਟ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਦੋ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੀਵੀ ਲੈ ਦੇਣਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵਨ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं नाजरीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। शाह जी, मुझे आपका प्रोग्राम ज़बरदस्त बहुत पसंद है। कल मैंने अपने ख्वाब में जंगल देखा है, मुझे मेहरबानी से इसकी ताबीर बताइए। तो इसकी ताबीर अहले इल्म ने और बुजुर्गों ने ये बताई कि अगर ख्वाब में सिर्फ जंगल का तासुर याद है, आप उठे और आपको याद है कि आपने ख्वाब में जंगल देखा है, कैसा जंगल है, जंगल में जानवर थे, दरख्त थे, कुछ याद नहीं है, तो ऐसे शख्स के पास आने वाले दिनों में, मर्द हो या औरत हो, जिसने भी ख्वाब देखा है, शादी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अरे वाह, जंगल के हवाले से नहीं, लाइफ पार्टनर के हवाले से। हो सकता है लाइफ पार्टनर वहीं से मिलना हो। पता जाके लोगों को यार लाइफ पार्टनर मिले, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। और शाह जी अगर जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਵਗੈरह ਵੇਖੇ ਤੇ ਫੇਰ? अगर मर्द ने देखे तो ऐसे मर्द को जो लाइफ पार्टनर आने वाले दिनों में मिल सकता है वो बाजमाल औरत होगी। और अगर औरत ने ख्वाब में जंगल और फिर सरसब्ज दरख्त भी देखे तो आने वाले दिनों में जो लाइफ पार्टनर होगा उसका वो वजीह हो सकता है। वाह, यानी एक तरफ बाजमाल और एक तरफ बाजमाल। ਆ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। फिर ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? और अगर किसी ने ख्वाब में जंगल देखा और दरख्त देखे और दरख्तों पर मेवे लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, जी और ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਸਰਗੋਦੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। और वो फल खा लिए। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। और साहिब ख्वाब ने उस ख्वाब में ही फल खा लिए, ये तासुर उसका है। तो ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में ਕਿੰਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ? उसकी आने वाले दिनों में ऐसे शख्स से शादी होगी जिसका समाजी रुतबा बहुत पस्त होगा। ठीक है, ਇਹ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਬ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। लेकिन इसका एक पहलू बड़ा कमाल है। अच्छा जी, शादी तो हो जाएगी और मुआशरे में, ख़ानदान में, दोस्त अहबाब में बातें भी होंगी कि भाई किथे ब्याह कर लिया, ठीक है, मगर उसी औरत या उसी मर्द से बेपना नफ़ा, बेपना फ़ायदा, बेपना इज्जत हासिल होगी आने वाले दिन। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ में लिख लेना। और अगर किसी ने ख्वाब में जंगल देखा और जंगल में बैठा हुआ है। और उस जंगल में दरख्त देखे और उन पर फलों और फूलों और पत्तों के बजाय कांटे लगे हुए, उन्हें फिर उतरना किवें शाह जी? तो ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में अपने घर की खवातीन से तकलीफ पहुंच सकती है। और उसमें और उसमें कोई तखसीस नहीं है कि सिर्फ बीवी की तरफ से, बेटी, माँ, सास, बहन, साली, किसी भी हवाले से जो घर की खवातीन है, जो उसकी करीबी खवातीन है, उनकी तरफ से ऐसे साहिब ख्वाब को गम और तकलीफ और नुकसान पहुंचने का खतरा। इन्हें ख्वाब दे विच कांटे वेखे हम साई कोलों मार खा। शाह जी मैंने भी एक ख्वाब की ताबीर पूछी। जरूर। अगर ख्वाब में कोई तस्वीर देखे तो इसकी क्या ताबीर? बस सवेरे अपने माँ प्यो कवे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। असल ताबीर तक पहुंचने के लिए सदब आपको ये पूछना चाहिए कि तस्वीर टंगी हुई है, तस्वीर टेढ़ी है, तस्वीर मूंछों वाले पाई की है, ब्लैक एंड वाइट है, कलर है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ। या क्लीन शेव है। यार आप लोग इस बात का मजाक बनाते हैं, हालांकि ये हकीकत है। दुरुस्त ख्वाब तक पहुंचने के लिए एग्जैक्ट आपको बताना पड़ेगा। जैसे जैसे ख्वाब का मंजर तब्दील होगा उसी हिसाब से उसकी ताबीर बदल जाएगी। अब अगर तस्वीर आपने दीवार पर देखी तो ताबीर और है, तस्वीर आपके हाथ में है तो ताबीर और है, बटवे में लगी हुई है तो ताबीर और है, तस्वीर अगर किसी फर्द की है तो ताबीर और है, अगर तस्वीर वाला बंदा डायरेक्ट आ जाए तो ताबीर और। अगर साहिब ख्वाब ने तस्वीर देखी और इससे कतई नज़र कि वो तस्वीर किस जगह है,
दीवार पर है, पर्स में है, बेड पर कहीं वो देख रहा है, या उसके सेल फोन पे भी कोई तस्वीर है, मगर ख्वाब का तासुर यह है कि उसने तस्वीर देखी। ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में शादी के बंधन में बन सकता उसी तस्वीर वाले के साथ। नहीं, उसके लिए अलग ख्वाब देखना हो। अच्छा मैं हिसाब लाया शायद मैंने ना ज्यादा मुशक्कत कराਉਂਦੇ ਨੇ। और शाहजी अगर किसी से तस्वीर खरीदी तो इसकी क्या ताबीर होगी? ऐसे साहिब ख्वाब का आने वाले दिनों में एक रिश्ता कायम हो सकता ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? है। रिश्ते अज़दवाज में वो बन जाएगा, लेकिन उस रिश्ते के कायम होने में माल का अमल दखल होगा। हसब नसब, किरदार, इखलाक, मिजाज, हुस्न कुछ नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि माल कितना है, इनकी दिहाड़ी कितनी लगेगी? ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 5000 ਦਾ ਹੋਵੇ, पैसा होना चाहिए। 5 ਸ਼ਹਿਰ के ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵਾਸਤੇ। लेकिन आप ये सोचिए यार, वो रिश्ते कितने कमजोर होते हैं जो पैसे की बुनियाद पर कायम होते हैं, ਹਾਂ है ना। तो एक तरह से मनफी ताबीर हुई। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਫੀ ਨਾ, 5000 ਕੇ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਮਿਲ ਜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਖੁਆਬ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਪਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਬ ਚ ਆਉਣਾ। नहीं, पाशा से पूछो ना, अगर इसको पैसे वाली बीवी मिल जाए लेकिन मोहब्बत ना हो तो क्या ये करेगा? ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰ ਲੇਗਾ। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए। बकवास करन दे, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਵੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। शायद अगर किसी ने ख्वाब में तस्वीर देखी और वो नीचे गिरकर टूट गई तो इसकी क्या ताबीर होगी? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਠੇ ਨਹਾਏ ਧੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਾਬ ਵੇਖ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। इसकी ताबीर को बहुत अच्छी बयान नहीं हुई है। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि अगर ख्वाब में किसी ने देखा कि भाई तस्वीर टूट गई है, तस्वीर ख़राब हो गई, तो ऐसे साहिब ख्वाब का लाइफ पार्टनर आने वाले दिनों में शदीद बीमार हो सकता है और दुनिया से भी गुजर सकता यह तो शायरी खुशखबरी सुनाई है। आए कल कहंदा सी मैं अपनी बुढ़ी ने बड़ा प्यार करना। है, और तलाक भी हो सकती है। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਤੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਖਾਬ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। जी मैं भी एक बार ख्वाब च तस्वीर देखी है, जिस्म मेरा है ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। अभी सुनाना ख्वाब आपने। चाहे जिस्म मेरा है, ਤੇ ਛੰਨਣੀ ਛੰਨਣੀ ਹੈ। तू रहन दे वे, ना सुना खा। जिस्म तू रह गया भाई, जिस्म आपका है, चेहरा किसी और का लगा चेहरा किसी और का लगा है जी। यही कहना चाह रहे हैं हाँ आप? जी, क्या जी ये पूछ लें कि वो औरत का है या मर्द का है? बताएं भाई। ਜਾਂ ਮਿਕਸ उन्हें जी जिस्म जो मेरा है तो उत्ते मर्द का ही चेहरा होना है। नहीं, किसी खातून का भी हो सकता है। जिस्म खातून दा है। मतलब ये कि जिस्म आपका है, शक्ल किसी और की है। हाँ जी, आप उस चेहरे को पहचानते हैं जो आपके वजूद पर लगा हुआ है ख्वाब में। हाँ जी, मेरा एक रिश्तेदार है जी। हाँ देखिए, तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसे शख्स से आपको आने वाले दिनों में बहुत राहत मिलने वाली है, वाह। मगर वो राहत बहुत जुज वक्ती है, बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए, और उसके बाद उसी शख्स की वजह से, जिसकी तस्वीर आपने देखी है, आपका घर उजड़ने का खतरा। तो ऐसे शख्स से मोहतात रहें। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਬੀਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇ। हाँ जी, मैंने भी ख्वाब की ताबीर पूछनी है। इतना रुक रुक के क्यों पूछ रहे हैं? वो हमेशा रुक रुक के पूछते हैं। ਉਹਨੂੰ पूछो। अच्छा, क्या ख्वाब देखा आपने? मैंने ख्वाब में मोजा देखा है। मोजा? पहनने वाला मोजा नहीं, अपने इलाके वाला मोजा देख। नहीं नहीं, जुराब की बात कर रहा हूँ शाह जी। मोजा देखा। ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਐਂ। मोजा नया था कि पुराना था? तासुर क्या था आपका? ਮੋਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। नए मोजे में से अंगूठा कैसे बाहर आ सकता? ਉਹ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਜ਼ਾ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ख्वाब में। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖਾਬ ਛੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਮੋਜ਼ੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਨਤ। इन दो अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। शिकस्त दिल के सभी मरहले ज़रूरी थे, शिकस्त दिल के सभी मरहले ज़रूरी थे, जुदाइयों के भी कुछ तजुर्बे ज़रूरी थे। शिकस्त दिल के सभी मरहले ज़रूरी थे, जुदाइयों के भी कुछ तजुर्बे ज़रूरी थे। वहाँ से क्यों नहीं उठवा लिए गए पत्थर, वहाँ से क्यों नहीं उठवा लिए गए पत्थर, जहाँ जहाँ भी कहीं आईने ज़रूरी थे। चल दीजिए।